जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने एबीसी चैनल को बताया है कि विधानसभा चुनाव की मतगणना आगामी 11 मार्च को ही निर्धारित स्थल और निर्धारित समय पर कराई जाएगी। हम आपको बता दें कि इस बार की विधानसभा चुनाव मतगणना एफसीआई गोदाम और कोटवा कृषि महाविद्यालय कैंपस में कराई जानी है। दोनों स्थानों पर 5-5 विधानसभाओं की मतगणना होगी। एफसीआई गोदाम में आजमगढ़ सदर, मुबारकपुर, अतरौलिया, सगड़ी और गोपालपुर विधानसभा सीटों के वोटों की गणना होगी, जबकि कोटवा कृषि महाविद्यालय कैंपस में लालगंज, निजामाबाद, मेहनगर, फूलपुर पवई और दीदारगंज विधानसभाओं की ईवीएम खुलेगी और प्रत्याशियों के हार जीत का फैसला होगा। बुधवार को कतिपय लोगों द्वारा संशय बताया गया कि मतगणना की डेट बदली गई है, जबकि जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने खुद स्पष्ट किया कि कोई भी अफवाह पर ध्यान न दे। इस बाबत 11 मार्च को ही चुनाव मतगणना कराई जाएगी। नारी अर्थात शक्ति का दूसरा रूप, शक्ति के उसी रूप को समर्पित है 8 मार्च का दिन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस अवसर पर जनपद में भी विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मदर ब्यूला क्रिश्चियन स्कूल में जस्सी वेलफेयर सोसाइटी व महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में यहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह पूर्वक मना। समारोह के दौरान महिला मंडल की प्रबंधिका पूनम सिंह व सचिव अमितलता सिंह ने महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण व उन्हें आगे बढ़ाने के लिए संस्था द्वारा हर संभव प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे अपनी समस्याएं खुलकर साझा करें। महिला मंडल उनके हर संभव समाधान का प्रयास करेगा। घरेलू हिंसा के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़ें। उनके सम्मान, स्वाभिमान व अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो मैं लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि वो खुल के सामने आए, अपनी समस्या हमारे सामने रखें। हम हमेशा उनके साथ हैं और हम अपनी संस्था से उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 8 मार्च को मनाया जाता है। हम लोग अपनी संस्था की तरफ से कई प्रोग्राम किए हैं और आज हम लोग मदर ब्यूला स्कूल में भी आए हैं। यहाँ पे महिला दिवस मनाया जा रहा है और हमारी संस्थाएं की सारी महिलाएं यहाँ पे आई हैं और हम उन महिलाओं को भी एक अपील करना चाहते हैं जो अपने घर में हिंसात्मक पुरुष जो प्रवृत्ति मतलब रहते हैं, जो मारते हैं, पीटते हैं, उन लोग के खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठाती हैं, कुछ नहीं कहती हैं, सो डरती हैं कि समाज क्या कहेगा। तो मैं उन लोगों से एक अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग डरिए मत। कम से कम आज के दिन तो एकदम मत डरिए और आप लोग खुल के सामने आए और हम अपनी संस्था की तरफ से उनकी हम लोग मदद करेंगे। जो भी लड़कियाँ हैं पढ़ना चाहती हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रही हैं, पैसे के अभाव में, कुछ गरीबी के अभाव में, कुछ उनके माँ बाप काम कराते हैं और पढ़ने लिखने के बारे में वो सोचते नहीं कि मेरी बच्चियां आगे बढ़े। मैं उन बच्चियों से भी कहना चाहती हूँ कि वो हमारी संस्था में आए और मैं उन बच्चियों को भी पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ। समारोह के दौरान विद्यालय की प्रबंधिका जस्सी ब्रॉडवे ने विद्यालय की अध्यापिका नीतू साहू को उनके कार्य व्यवहार व समर्पण भावना को देखते हुए सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षित व सक्षम महिलाओं के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह अक्षम व पिछड़ी महिलाओं को जागरूक कर उन्हें मुख्य धारा के साथ खड़ा करें। मैं हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाती हूँ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस दिवस को मैं एक त्यौहार के रूप में मनाती हूँ, जैसे और त्यौहार मनाए जाते इसलिए। और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जितनी महिलाएं शिक्षित हैं या जो सक्षम हैं और जो महिलाएं नहीं सक्षम हैं उनको सहयोग करें। जैसे मेरे यहाँ एक लड़की आती है काम करने, सवेरे मॉर्निंग में आती है और वो ग्रेजुएशन कर रही है। तो मैं क्या करती हूँ, रोज़ उसको मैं आती है मॉर्निंग में तो पहले हम दोनों बैठ के अखबार पढ़ते हैं। उसको मैं अखबार देती हूँ पढ़ने को, सारे कॉलम्स बताती हूँ जिसमें रेसिपी है, जो भी चीज़ है। उसके बाद जो भी मेरे पास मैगजीन्स वगैरह आती उसको मैं देती हूँ पढ़ने के लिए। तो वो लड़की जो है ऐसे तो प्राइवेट पढ़ती, लेकिन मैंने उसको वर्ल्ड व्यू बहुत दिया, उसके दिमाग को मैंने बहुत खोला। और जो भी महिलाएं हैं
जो बहुत पिछड़ी हैं, जब तक आप उनको वर्ल्ड व्यू या दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, जब तक आप इनको अवेयर नहीं करेंगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगी। पढ़ाने से भी कुछ नहीं होता। लड़कियां जाती हैं, पढ़ती हैं, अपना पास होके घर में बैठ जाती हैं, लेकिन उनको और भी चीज़ें सिखाना है। और मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे कुरीतियाँ हैं, जैसे गांव में बहुत अंधविश्वास है, कुरीतियाँ, इसको भी बहुत दूर करना है। और मैं एक उदाहरण दूंगी। वृंदावन में एक विधवा आश्रम है और वहाँ पे 2000 के करीब विधवाएं हैं। और पिछले साल उन विधवाओं ने क्या किया, तो उनकी सोच देखी कि उन लोगों ने होली मनाई। कभी उन्हें होली नहीं मनाने दिया जाता था, उन्होंने होली मनाई और अपने बदरंग जीवन में एक रंग भर दिया। ये है नई सोच। जब इस टाइप की सोच होगी समाज में, जब कुरीतियाँ कम होंगी, अंधविश्वास कम होगा, तभी महिलाएं बढ़ेंगी। और दूसरी बात ये कि शहर की महिलाओं को बढ़ाना आसान है, लेकिन जो गांव में महिलाएं हैं, गांव में भी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, जिनके पास बहुत हुनर है, लेकिन वो एक तरीके से समझिए इनोसेंट हैं, उनमें अवेयरनेस नहीं है, वो कुछ नहीं जानती हैं। तो सबसे बड़ी बात कि हमको शहर से हट के गाँव के अंदर काम करना है। कार्यक्रम की संचालिका व शिक्षिका आयशा खान ने भारत की अरुणिमा सिंह व पाकिस्तान की मुख्तार बीवी का उदाहरण लोगों के सामने रखते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं जस्सी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से तमाम महिलाओं का, अपने देश की सम्मानित महिलाओं का, अपमानित महिलाओं के, जो महिलाएं जो समाज में थोड़ा भी कुछ कर रही हैं, मैं उन सभी को नमन करती हूं। और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि महिलाएं अब हमारी घर से बाहर चारदीवारी से निकलकर बाहर आ रही हैं और कुछ करने की उनके अंदर लालसा है। मैं इस मौके पर अपने तमाम बच्चियों को, जो लड़कियां स्कूल में पढ़ने वाली हैं, और सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अब समय बदल रहा है। अब वो पुरानी परंपराओं से निकलने का समय आ गया है। आप अपनी चौखट से बाहर निकलिए, पढ़ लिख कर इस लायक तो हो जाइए कि अपने पैरों पर खड़े होइए और आगे बढ़ने के अवसर को खुद तलाशिए। कोई आपको पीछे से नहीं ढकेलेगा कि आप कुछ करिए, आप स्वयं खड़ी होंगे तो जमाना आपके साथ होगा। अब 4 औरतें एक साथ बैठकर करती नहीं है प्रपंच, वे हो गई हैं कामकाजी, भाने लगे उन्हें दफ्तर और लुभाने लगे हैं उन्हें मंच। ये है एक उड़ान छूने को आसमान और बनाने को अपनी पहचान। ये है एक उड़ान छूने को आसमान, बनाने को अपनी पहचान। केवल बच भर जाएं वे कन्या भ्रूण हत्या से, शेष वे समर्थ हैं, सक्षम हैं उड़ने में। उड़ने दो रोको मत टोको मत। उड़ने दो समाज को ये एक संदेश है। उड़ने दो रोको मत टोको मत। अवसर दो उन्हें पंख पसारने के। वे अतीत नहीं भविष्य हैं स्वर्णिम। जीवंत वर्तमान है इस आधी आबादी में। बसता पूरा जहान है। उड़ने दो रोको मत टोको। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लाइफलाइन हॉस्पिटल में बुधवार को विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। केक काटकर व महिलाओं को फूल भेंट कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके उपरांत परिवार, समाज व समायोजन विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर हेमबाला यादव, डॉक्टर विपिन यादव व डॉक्टर राधा रानी सक्सेना उपस्थित रहीं। सेमिनार का संयोजन डॉक्टर सुमन, डॉक्टर ऋचा श्री व सना फारूकी ने किया। सेमिनार के दौरान मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ऋचा श्री ने स्वयं और दूसरों से संबंधित आचरण व व्यवहार को बताते हुए परिवार व समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का निरूपण किया। मैनेजमेंट के लिए ही नहीं, कहीं ना कहीं वुमेन डेवलपमेंट, एक नारी का जितना भी बाह्य रूप, आंतरिक रूप स्वच्छ होगा, व्यवस्थित होगा, उसका परिवार उतना ही अच्छा प्रोग्रेस करेगा।
परिवार अच्छा प्रोग्रेस करेगा तो हमारा सोसाइटी अच्छा प्रोग्रेस करेगा, हमारा समाज अच्छा बनेगा। और अगर समाज अच्छा जा रहा है तो ऑब्वियसली हमारा देश प्रगति करेगा। सो प्राउड कि हम एक छोटी यूनिट ही सही, लेकिन हम वो नारी हैं जो कहीं ना कहीं देश के विकास। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर गायत्री यादव ने आधी आबादी को संबोधित करते हुए कहा कि उनका मुकाबला पुरुषों से नहीं अपने आप से है। कहना चाहूँगी, महिलाएं शुरू से ही समाज की एक मुख्य बिंदु रही हैं, मुख्य हिस्सा रही हैं। उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर परिवेश में भूमिका रही है और इसी भूमिकाओं को सराहने के लिए, उसी भूमिकाओं को सम्मानित करने के लिए महिला दिवस मनाया जाता है। और शुरुआत से ही महिलाओं के प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट रहा है। और ऐसा नहीं है कि पुरुष एक अलग पार्ट हैं, महिलाएं अलग पार्ट हैं, दोनों समाज के बराबर हैं। और आज के देश में, आज के परिवेश में महिला दिवस ने अलग रूप ले लिया है। ऐसे पुरुष प्रधान समाज के अगेंस्ट वो खड़ी हो रही हैं। वो अपने वजूद को खोकर, अपने सम्मान को खोकर, अपने अस्तित्व को खोकर वो उनके अगेंस्ट लड़ रही है, जो कि मैं महिलाओं से कहूँगी कि ऐसा नहीं है। वो पुरुषों के साथ मिलकर चलें, पुरुषों के साथ वो कम नहीं, अपने आप को कम न समझें, बिल्कुल वो कहीं से कम नहीं है। एक पीवी सिंधु हैं, आप मलाला को देख लीजिए, पाकिस्तान की महिला हैं, मैं हिंदुस्तान में बैठ के उनकी प्रशंसा कर रही हूँ। उनकी वेशभूषा देखें, उनकी वाक्य में शैली देखें, उनके संस्कार देखें, रियली सी डिजर्व, वो डिजर्व करती है सम्मान पाने लायक एक सिर्फ 16-17 साल की लड़की। जब वो बोलती है तो दुनिया उसको सलाम करती है। तो हर महिलाओं को वैसी होनी चाहिए कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान और अपना अधिकार बराबर रखना चाहिए। उन्हें ये समाज में बार बार चिल्ला कर ना कहना पड़े कि मुझे सम्मान दो, मुझे अधिकार दो, मुझे सुरक्षा दो। आप अपने चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करो कि आपको समाज खुद ही सुरक्षा दे, खुद ही सम्मान दे, आपको आगे बढ़ के कहने की जरूरत ना पड़े। तो हम उम्मीद करते हैं, ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जहाँ की लड़के लड़कियों की परवरिश एक जैसे हों, हमारे बेटे और बेटियाँ एक जैसे हों, हमारे बहू बेटियाँ एक जैसे हों, हमारे दामाद और बेटे एक जैसे हों। हमें इस अंतर को पाटना है और इस तरह से पाटना है कि हमें इसके लिए लड़ना ना पड़े। हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना, किसी पुरुषों को अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं पड़ता है। तो महिलाओं को ये समझने की जरूरत है कि उन्हें अपना अस्तित्व कैसे बनाना है। उन्हें पुरुष से कंपटीशन नहीं करनी है, उन्हें अपने आप से कंपटीशन करने हैं। अपने आप को, अपने जज्बे को इतना ऊंचा उठाना है कि हर कोई उन्हें खुद ही रिस्पेक्ट करे, खुद ही सम्मान दे, खुद ही अधिकार। बैंकिंग सेवाओं को झेल रहे जनपदवासियों के लिए यह राहत भरी खबर है कि अब यहां आंध्रा बैंक ने दस्तक दे दी है। बैंक की आजमगढ़ शाखा का बुधवार को सिधारी क्षेत्र में भव्य उद्घाटन हुआ। बैंक के संस्थापक डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारामैया व प्रथम पूज्य देव भगवान गणेश की स्तुति के बाद बैंक का कामकाज शुरू हो गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा कि आंध्रा बैंक लोगों की दिक्कतों को दूर करते हुए उन्हें बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेगा। ये फ्रीडम मूवमेंट के साथ शुरू हुआ था 1923 में और इसका जो काज था एक तरह से फ्रीडम मूवमेंट को फाइनेंस करना और यहीं के लोगों के द्वारा फाइनेंस करना। उसके साथ शुरुआत हुई थी 20 नवंबर 1923 में और उस समय 1 लाख रुपए से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे ये करके आज मैनेजर साहब ने बताया कि हजारों करोड़ के बिजनेस टर्नओवर में है और उसकी बहुत सी 2900 ब्रांचेज हैं। तो आज जो स्पेशली जो विमुद्रीकरण हुआ था, करेंसी बैंड हुई थी, उसके बाद बैंकों की जो स्थिति है उस चीज़ को लेके बहुत से संशय है मन में लोगों के और आजकल बैंक की ज़रूरत भी लोगों को ज़्यादा है। तो मैं आशा करता हूं कि आंध्रा बैंक यहाँ के लोगों की जो भी दिक्कतें हैं उसको क्या कहते हैं पूरी करेगा और लोगों को सुविधा देगा। बैंक के लखनऊ जोन के जोनल मैनेजर आरवी रमन्ना ने कहा कि उनके बैंक की टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर है, चार्जेस सबसे कम है, ऋण सेवाएं सप्ताह अंतर्गत ग्राहकों को प्रदत्त की जानी है। ये तो पूरा भारत सरकार का उपक्रम है सब आंध्रा बैंक। हमारा चार्जेस जो है सबसे कम है
और स्कीम्स जो है कस्टमर्स के लिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए, व्हीकल लोन्स के लिए, पर्सनल सेगमेंट के लिए बहुत बड़ा स्कीम्स है। और इसमें टाइम फ्रेम तो बहुत कम है सैंक्शन में। अभी किसी को कार लोन चाहिए तो हम लोग 1 दिन में भी कार लोन दे सकते। वैसा ही हाउसिंग लोन सैंक्शन करने के लिए 5 दिन में हाउसिंग लोन का सैंक्शन हो जाएगा। और पब्लिक का वो जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे वो लोग को भी बहुत स्कीम्स है हमारे पास। और हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम है मार्केट में। और ऑनलाइन फैसिलिटीज़ जो है, हमारा टेक्नोलॉजी जो है सॉफ्टवेयर का, बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी हमारे पास है। ICICI, HDFC जो पब्लिक बोलता है, इससे बेटर टेक्नोलॉजी हमारा है। अभी लास्ट महीने में हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बड़ा अवार्ड मिला, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी में हम लोग को फर्स्ट प्राइज मिला। शहर को स्वच्छ रखने से लगायत महिला विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर सामाजिक संस्था प्रयास के सदस्यों और पदाधिकारियों ने बुधवार को शहरी क्षेत्र में मार्च निकाला। नगर के विभिन्न रास्तों से होकर गुजरे इस मार्च में शामिल युवाओं ने आम जनमानस को संदेश दिया कि व्यक्तिगत जीवन से लगायत सामाजिक जीवन में स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त माहौल का होना बेहद जरूरी है। संस्था के पदाधिकारी नगरपालिका कार्यालय भी गए और नरौली तिरंगा तिराहे पर लगे राष्ट्रीय ध्वज को स्वच्छ रखने की मांग उठाई। नगरपालिका आईओ दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने सदस्यों को समुचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। संस्था की सदस्य सुषमा श्रीवास्तव का कहना था कि हम शहर और महिला विकास के लिए 365 दिन काम करेंगे। उन्होंने बकायदा हमारी बातें सुनी और हमको अच्छी बातें बताई और उनकी बातों पर हम भी गौर करेंगे। उन्होंने कहा 365 दिन आप लोग प्रयास में लगिए और ये आप लोग का प्रयास बहुत ही अच्छा है। महिलाओं के लिए भी ये प्रयास बहुत अच्छा है और इस तरह से महिलाओं में जागरूकता होगी। हमारे शहर के, हमारे नगर के और बाहर सब महिलाएं जो है इस बात से अवगत होंगी, वो लोग भी प्रेरित होंगी। हमें बहुत अच्छा लगा उनके लिए। इसके लिए हमको अधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एजेंसी मालिक की जालसाजी का शिकार होने के बाद यह ऑटो रिक्शा मालिक इस कदर ठगा गया कि अब समझ में ही नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर नेवादा गांव के रहने वाले रामनवल मौर्य का ऑटो रिक्शा पुलिस ने थाने में बंद कर दिया है। बुधवार को एसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र लेकर आए रामनवल ने बताया कि उसने प्रदीप कुमार सिंह ग्राम चिवटहरा की एजेंसी से ऑटो रिक्शा लिया था। पैसा देने के बाद भी एजेंसी मालिक ने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पेपर नहीं दिया। अब पुलिस से मिली भगत करके हमारी गाड़ी थाने में खड़ी करवा दिया। पीड़ित का कहना है कि वह लोन की किस्त भी लगातार भरता रहा है। गाड़ी थाने में खड़ी करा लिए जाने से उसका परिवार भुखमरी का शिकार है। उसने पुलिस अधीक्षक से मदद मांगी है। वही साहब गाड़ी लिए थे आज 2 साल हो गया। फिर उसके बाद में 22,000 रुपया लिए कागज देने के लिए। दौड़ाते दौड़ाते हम बैंक पे जा रहे हैं तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि हमको लोन चाहिए, हमको कागज से मतलब नहीं, वो फराड आदमी है। तो हम उनको पीछे उनके 22,000 रुपया दिए। फिर उसके बाद में वो कुछ नहीं बोले, एजेंसी भी बंद करके चले गए चंदवक से। फिर उसके बाद में कोतवाल साहब हमारी गाड़ी पकड़ के सीज कर दी। आज आप क्या चाहते हैं, क्या मांग आती है? आज यही चाहते हैं कि हमारी गाड़ी का कागज मिल जाए हमको और बाकी गाड़ी छोड़ दिया जाए। तमाम कोशिश के बाद इस बेरोजगार युवा ने ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण शुरू किया था। अब एजेंसी मालिक, बैंक और पुलिस की तिकड़ी में इसकी रोजी रोटी ही चली गई है। यदि वक्त पर वरिष्ठ अफसरों ने मदद नहीं किया तो इस युवा का परिवार भुखमरी का शिकार हो जाएगा।